फील्डिंग हो गया। काय करू यूट्यूब पर शेअर करायचं ना मला. एरोली टीम फील्डिंग लावून घ्या। अजून तुम्ही प्लेयर मोजताय। नाही चला 3 षटकाचा मॅच असेल। मॅच स्टार्ट करा अंपायर। पहिला षटक पॉवर प्ले असेल। चला मैच स्टार्ट करा। स्वच्छ नवी मुंबई चषक 2022 और 2022 दूसरा दिन इस प्रतियोगिता का और पहला मैच आपके सामने रॉयल स्ट्राइकर एरोली वर्सेस जय बालाजी रबाड़ा। टॉस जीता है रॉयल स्ट्राइकर एरोली के कैप्टन ने और 3 ओवर के मैच में पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। सलामी जोड़ी आप देख सकते हैं रबाड़ा टीम की तरफ से लखन और आफरीदी। आफरीदी की बात करें तो एक चर्चित खिलाड़ी है, एक बढ़िया खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। आपको सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करते नजर आएंगे। मुकाबले की शुरुआत करनी है। बॉलर चला मैच स्टार्ट करो। नेक्स्ट प्ले का इशारा प्रहलाद वाली मार्क पर। ओवर द विकेट पहली गेंद पर यहाँ पर शॉर्ट आर्म जैब और मिड विकेट के रीजन में मुकाबले की शुरुआत हुई है दमदार सिक्सर के साथ और 6 रन के साथ इस मुकाबले का आगाज होता हुआ। बढ़िया शॉट सिलेक्शन वहां पर बैट्समैन लखन के बल्ले से आता हुआ और पहला सिक्सर इस मैच का आता हुआ। तो 6 के साथ इस मैच की शुरुआत होती हुई पहली गेंद पर सिक्सर जड़ा बैट्समैन लखन ने इस बार हवा में गेंद टॉप एज विकेट कीपर गेंद के नीचे और इस मुकाबले की पहली गेंद पर सिक्सर और उसके बाद पलटवार किया है जय बालाजी रबाड़ा के अगेंस्ट प्रहलाद ने और चटकाया एक महत्वपूर्ण विकेट। पहला झटका लगता हुआ 6 रन के स्कोर पर टीम जय बालाजी रबाड़ा टीम को। बैट्समैन में आउट हुए इस बीच लखन 6 रन के स्कोर पर पहला झटका लगता हुआ टीम रबाड़ा टीम को। स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान की अगर बात करें तो पूरे देश में नवी मुंबई चौथी क्रमांक पर है। स्वच्छता की अगर बात करें खासतौर पर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो नंबर 1 स्थान पर नवी मुंबई और आज उसी के संकल्पना के आधार पर उसी की मुहिम पर उसी योजना के तहत आज क्रिकेट के माध्यम से इस योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है और बढ़िया कार्य रविंद्र दुलदुले जी, हमारे प्रशांत मोरे, चेतन सूर्यवंशी और उनकी पूरी टीम के माध्यम से ये भव्य दिव्य आयोजन देखते हुए मैच के पहले ओवर की तीसरी गेंद इनसाइड आउट कदमों का इस्तेमाल बैट्समैन आफरीदी के बल्ले से आता हुआ एक क्रैकिंग सुपर से ऊपर डीप क्या एक्स्ट्रा कवर के रीजन में मैच का दूसरा सिक्सर और बूम बूम आफरीदी के बल्ले से आता हुआ धमाका 6 रन। जैसा नाम वैसा काम और इसी के लिए जाने जाते हैं आफरीदी। इनकी बल्लेबाजी हमने घनसोली के मैदान पर देखी थी, जय हुतात्मा के मैदान पर। वहां पर आफरीदी ने दमदार बैटिंग की थी और मचिंद्र स्फूर्ति धारावे जैसे टीम के अगेंस्ट बढ़िया दमदार प्रदर्शन रहा था इस खिलाड़ी का। आफरीदी एक चर्चित खिलाड़ी और इसी तरह की बल्लेबाजी करेंगे। इस बार ठीक तरीके से टाइम लेकर पाए गेंद आगे की तरफ थी, फुल डिलीवरी लेग बाय बैट से इन्होंने अंपायर का फैसला यानी बैट से आता हुआ सिंगल्स। बढ़ती का नाम जिंदगी, टीम का स्कोर बढ़ता और जा पहुंचा टोटल स्कोर 13 पर। तो टोटल स्कोर है टीम का 13। 4 गेंदों की समाप्ति के बाद 5वीं गेंद लेकर तैयार बॉलर प्रहलाद। चला स्पीड अप करा प्रहलाद।
पावर प्ले चल रहा है, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर आपको फील्डिंग करते नजर आ रहे हैं, लॉन्ग और सिंगल बस बस थैंक यू बीच में खिलाड़ी करना और इस बार क्या पे दमदार स्ट्रोक। पहला चौका इस इनिंग का, अब तक 2 सिक्सर जड़ चुके थे। पहले लखन के बल्ले से आता हुआ एक सिक्सर, उसके बाद अफरीदी के बल्ले से एक बड़ा स्ट्रोक और सिंगल लेने के बाद अब नंबर 3 पे बैटिंग करने आए बीपिंग के बल्ले से एक और दमदार चौका वन साइड के रीजन में मिड विकेट की दिशा में। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ टोटल 17। गेंद जाता हुआ इस बार शॉट मिड विकेट की रीजन में, केवल 1 रन और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त। मुकाबले का पहला ओवर, 3 ओवर का ही मुकाबला। पहले ओवर में बैटिंग करते हुए टॉस हारकर जय बालाजी रबारा टीम का टोटल स्कोर हुआ है 18 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। 18 धावा, एक बड़ी बात। तो पहले ओवर के खेल के बाद टोटल 18 रन बने। जय बालाजी रबारा टीम का स्पीड अप करना है फटाफट, 15 मिनट के अंदर इनिंग समाप्त करनी है। ध्यान देना अंपायर, आपके ऊपर फैसला है। अगर 15 मिनट के अंदर इनिंग समाप्त नहीं होता तो आप पेनल्टी दे सकते हैं फील्डिंग टीम को। आजो की तरफ से फैसला आता हुआ सेकंड ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पहले ओवर में टोटल 18 रन और दमदार बैटिंग की है, खासतौर पे शुरुआत जिस प्रकार आफरीदी और विवेक के द्वारा देखने को मिला है। लखन ने स्टार्ट अच्छा दिया लेकिन उनका विकेट गिरा पहले ओवर के दूसरी गेंद पर। उसके आने वाली 4 गेंदों पे लगातार रन बटोरते नजर आए पावर प्ले में। पावर प्ले समाप्त होता हुआ अब सर्कल के बाहर आपको चंद्रो निर्धारित तौर पर चंद्रो बॉलर 4 खिलाड़ी सर्कल के बाहर आपको फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। 30 यार्ड सर्कल के बाहर स्पीड अप करना है। अफरीदी प्लीज समय कम ले। अफरीदी, विवेक स्ट्राइक पर। दूसरे ओवर की बात करें तो चंद्रू आए बॉलिंग मार्क पर, ओवर द विकेट। पहली गेंद दमदार स्ट्रोक, इस बार कैप पे गेंद जाता हुआ वाइड स्ट्रोक के रीजन में। खिलाड़ी थोड़े से फॉर्म मिस फील्डिंग और उसका फायदा मिलता हुआ बैटिंग टीम को। दूसरा चौका इस इनिंग का आता हुआ बैट्समैन विवेक के बल्ले से और अब तक दोनों ही चौके विवेक के बल्ले से आता हुआ इस पारी में। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 22 रन। स्वच्छ नवी मुंबई चषक 2022 कल के दिन दमदार प्रदर्शन रहा कुमार 11 तुर्बे टीम का। उन्होंने क्वालिफाई किया टॉप 3 में। ओवर द विकेट, फुल टॉस की गेंद चंद्रू की, इस बार गेंद जाता हुआ वाइडिश मिड डाउन के रीजन में। सिंगल आता हुआ विवेक के बल्ले से। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 23 पर। 3 ओवर का मैच, 3 ओवर के मैच में ओवर नंबर 2 चलता हुआ मैदान के अंदर। चंद्रू बॉलिंग मार्क पर और अब तक उनकी बात में तो 2 गेंदों पर 5 रन खर्च किए। तीसरी गेंद लेकर तैयार, दाएं से ओवर द विकेट। अफरीदी के लिए गेंद टॉप एज, हवा में गेंद वाइड कैच पकड़ा गया है और बड़ी कामयाबी वहां पर रॉयल स्कोर के लिए टीम को मिलता हुआ। टू अफरीदी बैक टू द पवेलियन। रबारा टीम को एक किसी की बड़ा झटका लगा है। एक मैन इन फॉर्म जो अच्छे फॉर्म में गए इस सीजन में, अफरीदी का विकेट चटकाया वहां पर बॉलर चंद्रू ने और दिया है दूसरा झटका 23 रन के स्कोर पर रबारा टीम को। कल के दिन भी दमदार प्रदर्शन रहा, खासतौर पर रोहित अशोक पाटिल ने अर्धशतक लगाया। पहला अर्धशतक इस प्रतियोगिता का कुमार 11 तुर्बे टीम की तरफ से। उसके बाद नवी मुंबई भूषण पाटिल, उनका बल्ला भी कल पूरी तक खूब बोला मैदान के अंदर। दमदार बैटिंग की उन्होंने अर्धशतक लगाया और 2 अर्धशतक की मदद से कल कुमार 11 तुर्बे टीम ने टॉप 3 में प्रवेश किया। इस प्रतियोगिता की बात करें तो पहला पुरस्कार 1 लाख और चमचमाती हुई ट्रॉफी, दूसरा पुरस्कार 50,000 चमचमाती हुई ट्रॉफी, तीसरा पुरस्कार 25,000 चमचमाती हुई ट्रॉफी। स्पीड अप करना चंद्रू पर भी बॉलिंग मार्क करा दाएं से विकेट बैटिंग बैट्समैन विवेक के लिए। वेल फुल टॉस की गेंद और अंदरूनी किनारे लेकर गेंद जाता है डिक्लेयर जोन की तरफ। फॉरवर्ड लेग स्लिप की तरफ गेंद गई है। 1 रन सिंगल के साथ टीम का स्कोर बढ़ता है क्या पहुंचा 24 पर 24। 4 गेंदों की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है 24। ओवर द विकेट, 5वीं गेंद, एक और विकेट लेने का मौका। क्या फील्डर कैच पकड़ेंगे? वाइड स्पीड ऑन द खिलाड़ी मिड ऑन के रीजन में जाकर दूसरा कैच पकड़ा फील्डर ने। वहां पर बढ़िया फील्डिंग, पवार यहाँ पर परफॉर्मेंस अपना दमदार दिखाते हुए 2 कैचेस अब तक पहले और ये लगता हुआ तीसरा झटका 24 के स्कोर पर जय बालाजी ने बनाया टीम को। पाटफोन विवेक बैक टू द पवेलियन। क्रिक लाइव टीम में आप देख सकते हैं, क्रिक लाइव टीम के माध्यम से जो कैमरामैन की भूमिका में सामने रिप्ले में जिस प्रकार अच्छा कैच वहां पर पवार के द्वारा डाउन के रीजन में एक अच्छा कैच
जितने हमारे दर्शक हैं, जितने खिलाड़ी, इन सभी से विनती होगा थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और साथ ही साथ मास्क पहनकर आपको रखना है। पालिका के नियमों के अनुसार ये प्रतियोगिता संपन्न होता है, कंप्लीट होता है और सभी खिलाड़ियों से, दर्शकों से विनती है प्लीज मास्क पहन कर रखें, पालिका के नियमों का उल्लंघन न करें। आखिरी गेंद इस ओवर की ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश थी, ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाया, गेंद गई है बैक में, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक का, वाइडिश मिडविकेट की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक का, 2 रन आता हुआ आखिरी गेंद पर। उसी के साथ 2 ओवर का खेल कंप्लीट। 2 ओवर के खेल के बाद टॉस हार के पहले बैटिंग करती हुई जय बालाजी रबाड़ा, टीम का टोटल स्कोर हुआ है 26। चलिए टॉस के लिए आना है दाऊद देवी तलौली और आरएसए गोटवेली, दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आना है। चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन आला असेल ड्रॉपसाठी या पहिला कॉल असेल, इनिंग संपण्याच्या अगोदर नाणेफेक करून घ्या। आरएसए गोटवेली आणि त्याचबरोबर गावदेवी तलवली संदेश पाटील टॉस साठी या। कॉल करा दादा, कॉल करा। बॉलर 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 तिसरी ओव्हर की सुरुवात करण्याची बॉलिंग आपण बॉलरला, चला बॉलरचं नाव सांगा। प्रल्हाद, बॉलरचं नाव सांगा। संदेश संदेश सुदेश, चलिए सुदेश बॉलिंग करना, स्पीड अप करना है। 2 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हुआ 26, विकेट गिरे टोटल 3। स्ट्राइक पे बैट्समैन बिहारी बिहारी और दूसरी छोर पर नॉन स्ट्राइकर सुशांत। स्पीड अप करना है, लास्ट बॉल है। फील्डिंग टीम 15 मिनट के अंदर इनिंग समाप्त करना है, अन्यथा 2 रन की पेनल्टी होगी सेकंड इनिंग में आपको। राउंड द विकेट, पहली गेंद स्क्वायर ड्राइव करना चाह रहे थे, गेंद ठीक तरीके से लगी नहीं है और बाहरी किनारे लेकर गेंद के शॉर्ट थर्ड मैन के रीजन में डिक्लेयर जोन की तरफ 1 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 27 पर 27। 5 गेंदों का खेल बाकी इस इनिंग में। टॉस के लिए आना है, चला कैप्टन यज्ञेश रेडी रहा। यज्ञेश आरएसए गोटोली आणि त्याचबरोबर यानंतरचा होणारा सामना गावदेवी तलवली संदेश पाटील रेडी रहा टॉस साठी। लक्षात घ्या पहिला इनिंग संपल्या होण्याच्या अगोदर टॉस करून घ्या दोन्ही टीम, नम्र विनंती असेल। एनएफटीसीचा जो नियम आहे तुम्हाला पालन करायचं आहे, लक्षात घ्या। यज्ञेश काय बोलला जी तो या स्टेप पुरा होता थांबू नका, क्रॉस कमी केला हा ऑलरेडी इश्यू झाला पाहिजे। स्पीड अप करना प्लीज। सुदेश बॉलिंग करते हैं राउंड विकेट का फिर एक बार हवा में गेंद, एक बार फिर गेंद क्या है पर विकेट कीपर के पीछे, कैच ड्रॉप, खराब फील्डिंग वहां पर। चंद्रू जो जिन्होंने दूसरा ओवर फेंका था अपने स्पेल का और देखते देखते 3 रन कंप्लीट हो चुके हैं। अंपायर का फैसला क्या होता देखना काफी महत्वपूर्ण। एक ही रन डिक्लेयर, यस आपको लगता है ये गेम ज्यादा फील्डर की वजह से एक ही रन। आरएसए गोटवेली टीम के कैप्टन यज्ञेश साथी जी, वेलकम यज्ञेश, स्वागत है आपका, स्वागत है। और आरएसए गोटवेली वर्सेस गावदेवी तलवली के बीच नेक्स्ट मैच इसके बाद खेला जाएगा 4 ओवर का। सुदेश राउंड द विकेट एक बार फिर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलने की कोशिश थी, गेंद गया है शॉर्ट कवर के रीजन में, केवल 1 रन। सिंगल स्कोर बढ़ता हुआ जब हो जाए 29 रन 29 धावा तुम्ही पाहू शकाल स्कोरबोर्डवर। 3 गेंदों की समाप्ति हुआ, टोटल स्कोर है 29। सुदेश की अगली गेंद राउंड द विकेट, सुशांत को बल्ले से आता हुआ स्टैंड एंड डिलीवर, बैकलिफ्ट काफी शानदार और टाइमिंग बेमिसाल और रिजल्ट भी अच्छा आता हुआ रबाड़ा टीम के लिए। और अनोखे स्टाइल में हमारे अंपायर नितिन हलसेकर सर के माध्यम से एक अनोखा इशारा सिक्सर का 6 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 35 पर 3 विकेटों के नुकसान के बाद जय बालाजी रबाड़ा का टोटल स्कोर
35 इस बार गेंद हवा में है, कवर की खिलाड़ी गेंद तक पहुंचते हुए कैचेस विन द मैचेस, कैच ड्रॉप। 10th ओवर में कैचेस ड्रॉप होते हुए थोड़ी सी खराब फील्डिंग वहां पर रॉयल स्ट्राइकर एरोली टीम के द्वारा, और जिसका फायदा बैटिंग टीम ने जरूर उठाया है। सुशांत के बल्ले 7 रन, सुशांत जा पहुंचे 8 रन पे, टीम का स्कोर 37 पर। नेक्स्ट मैच गांव देवी तलौली वर्सेस आरएसए गोटोली। एक और अच्छा स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक और कैप्टन व्हाइट लॉन्ग ऑन के रीजन में एक और खूबसूरत दमदार चौका आता हुआ सुशांत के बल्ले से, और इनिंग को समाप्त किया अपने स्टाइलिश तरीके से। 12 रनों की पारी केवल 3 गेंदों में खेली सुशांत ने। एक दमदार कंट्रीब्यूशन उनका अपने इनिंग के माध्यम से टीम के लिए, बैटिंग टीम के लिए, और इसी के साथ पहले इनिंग का खेल समाप्त होता हुआ टॉस हारकर बैटिंग करते हुए जय बालाजी रबाड़ा टीम ने टोटल स्कोर खड़ा किया है 41, यानी 42 रनों का टारगेट है रॉयल स्ट्राइकर वाली टीम के लिए। चलो फील्डिंग लाऊंगा, अफरीदी फील्डिंग लाऊंगा। अफरीदी विनंती है आपसे, प्लीज फील्डिंग लाइए फटाफट। चला नवीन चेंडूकर लगेच मॅच स्टार्ट करा। बॅट्समॅन चंद्रू, बॅट्समॅन पाठवा तुमच्या प्लेयर। चला टॉस साठी रेडी रहा। आरएसए गोटोली का मैच गांव देवी तलौली के साथ है, और आरएसए गोटोली की कैप्टन हमारे बीच उपस्थित। तलवलीला कॉल करा लगा साफ कर दीजिए। चला सचिन बॅट्समॅन पाठवा तुमचा रेडी ठेवा। रॉयल स्ट्राइकर एरोली। फोर्टी 42 रनों का टारगेट है रॉयल स्ट्राइकर एरोली टीम को। चला फील्डिंग लावून घ्या रबाडा टीम। स्वच्छ नवी मुंबई चषक 2022 में जितने खिलाड़ी आए उन सभी का स्वागत है। जितने मान्यवर आए उनसे विनीतों का मंच पर आइए, आपका स्वागत है, सुस्वागतम। और आज के दिन का पहला मुकाबला आपके सामने जाता हुआ बताना चाहूंगा। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया था रॉयल स्ट्राइकर एरोली टीम ने, और बैटिंग करते हुए 3 ओवर के इस मैच में 41 रन यानी 41 रन बनाया गया है, और 42 का टारगेट रखा है रबाड़ा टीम ने। जय बालाजी रबाड़ा के द्वारा 42 का टारगेट इस मुकाबले में। सलामी जोड़ी मैदान के अंदर प्रहलाद और उनके साथ नितेश उतरे हैं, कैप्टन टीम के नितेश, और 42 का टारगेट। जयेश बॉलिंग मार्क पर जितना कौन से गेंदबाज का इस्तेमाल करती है रबाड़ा टीम। स्पीड अप करना है रबाड़ा अंपायर असम सर स्ट्राइक सांगा लगेच मॅच स्टार्ट करायला। बॅटिंग त्यांना तू बोला सांगतो कोणी पण दोन्ही पण आहे। प्रल्हाद नॉन स्ट्राइकर आहे, तो नितेश आहे ना तो स्ट्राइक। चलिए मुकाबले की शुरुआत करनी है। 42 का टारगेट, नेक्स्ट प्ले का इशारा, सेकंड इनिंग की शुरुआत यानी रन चेज इनिंग आपके सामने पेश होता हुआ लाइव एक्शन क्रिक लाइव के माध्यम से। बॉलर कौन है? जयेश। चला प्लेयर लवकर या बाहेर। शुरुआत लाजवाब, नितेश के बल्ले से आता हुआ मैक्सिमम
ठीक होता है, ठीक का जवाब पत्थर से देती हुई यहाँ पर रॉयल स्ट्राइकर एरोली, और क्या स्ट्राइक यहाँ पर जड़ा नितेश ने। इनिंग की शुरुआत दमदार सिक्सर के साथ लॉन्ग वन की रीजन में एक लॉन्ग सिक्सर आता हुआ, इस इनिंग का पहला सिक्सर, 6 के साथ खाता खोला है रॉयल स्ट्राइकर एरोली टीम ने। स्वच्छ नवी मुंबई चषक 2022 मैच नंबर 1 आपके सामने। बॉलिंग मार्क पर बॉलर जयेश, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे, इस बार गेंद चाहिए वाइडिश मिड विकेट के रीजन में, खिलाड़ी वहां पर तैनात, एक रन बिहारी वहां पर फील्डिंग मौजूद है, सिंगल आता है इस बीच नितेश के बल्ले से, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 7 पर। जीतने के लिए अभी भी 35 रनों की आवश्यकता है यहाँ से, 42 का टारगेट कंपल्सरी चेंज इस प्रतियोगिता करनी है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड डायरेक्शन अंपायर का, बड़ी अंपायरिंग अशोक पवार सर और खासतौर पर जो थाने से बिलोंग करते हैं, और नितिन कलसेकर हमारे विटावा कलवा के एक अनुभवी एक्सपर्ट का हमारे अंपायर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट एक बार फिर, इस बार फुल एंड डिलीवरी, डायरेक्ट हिट, क्लोज कॉल, नजदीकी मामला, और अंपायर का फैसला, बल्लेबाज सुरक्षित नॉन स्ट्राइकर एंड पर, नॉट आउट, डॉट बॉल आता हुआ इस बीच, बढ़िया गेंद इस बीच जयेश ने कमबैक किया इस मुकाबले में, बाकी जयेश ने पहली गेंद पर सिक्सर जरूर जड़ा था बल्लेबाज नितेश ने, उसने की गेंद पर सिंगल, उसके बाद वाइड गेंद फेंकी बॉलर ने, उसके बाद अच्छा लाइन के साथ कमबैक किया है, 42 का टारगेट है इस मुकाबले में, और अब तक चेस करते हुए 8 रन बनाया रॉयल स्ट्राइकर टीम ने बिना विकेट गंवाए। इस बार लाजवाब प्रहलाद के बल्ले से आता हुआ प्रहार, गेंद गया लॉन्ग ऑन की दिशा में, इट्स आउट ऑफ द बॉल, यू सिक्सर नंबर 2 इस इनिंग का, और सिक्सर नंबर 5वां इस मुकाबले का। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 14 यानी 14 रन पर। दाऊदेवी तलवली टॉस के लिए आना है फटाफट, संदेश पाटील दाऊदेवी तलवली टीम लवकर या टॉस साठी नाणेफेकीसाठी। RSA घोटवली की कॅप्टन हमारे बीच उपस्थित। जयेश बॉलिंग आपका बाकी, टोटल स्कोर 14 रन। फुल एंड डिलीवरी से ड्राइव किया, नजदीकी मामला, इस पर बॉल बचे वहां पर बल्लेबाज प्रहलाद, क्विक सिंगल, एक रन मुकम्मल, वाइडिश मिड ऑफ के रीजन में खिलाफ स्ट्रोक था इस बीच, और एक रन मुकम्मल होता हुआ, एक रन की वृद्धि होती हुई स्कोर कार्ड में। और बहरहाल स्कोर की तरफ नजर डाले तो टीम का टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 15 पर 15 रन। आखिरी गेंद इस पावर प्ले की, पहले ओवर में स्टार्ट अच्छा दिया है, फ्लाइंग शुरुआत मिला है रॉयल स्ट्राइकर एरोली टीम को, टोटल स्कोर 15। अच्छी गेंद, एज लगा है अंदरूनी किनारा, नितेश का विकेट गिरता हुआ, ओवर की आखिरी गेंद पर सफलता रबाडा टीम को, और बैट्समैन आउट हुए नितेश। 15 के स्कोर पर पहला झटका लगता हुआ रॉयल स्ट्राइकर एरोली टीम को, और अब जीतने के लिए 12 गेंदों में रन बनाने हैं टोटल। नितेश चंद्रू आला बैठे, आता तो कोण प्रल्हाद आहे का? आता बॅटिंगला चंद्रू आला, आणि तो कोण प्रल्हाद आहे का? सापडला. संदेश पाटील या लवकर प्लीज, कॅप्टन ऑफ तलावली टीम। स्कोर काय झाला? 15 स्कोर सांग. तो 27 रनों की आवश्यकता यहाँ से 12 गेंदों में, कंपल्सरी चेस, ध्यान देना है। चलिए टॉस पे आइए, ऑल द बेस्ट संदेश। और यज्ञेश हमारे राजीव स्पोर्ट्स एकेडमी घोटोली टीम के कैप्टन। टॉस बॉक्स खाली करा, प्रेशर स्पीडअप करा, स्पीडअप नितिन सर। तीन ओवर का ये मुकाबला
ओवर नंबर 2 में बॉलिंग करने आए बॉलर अरे भाई मॅचवर लक्ष दे. ए भाई काय बॉलरचं नाव काय सांग. गौरव तो गौरव आए बॉलिंग मार्क पर. शायद इसके बाद आफरीदी आपको गेंदबाजी करते नजर आएंगे 3 ओवर के इस मैच में. 12 गेंदें 27 की आवश्यकता. टॉस हो चुका, टॉस जीता गया है गांव देवी तलौली यानी संदेश पाटिल ने टॉस जीता. जो भी फैसला होगा संदेश हमें जरूर बताइए. 4 ओवर का मैच. इसके बाद इस बार डीप स्क्वायर के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक का हवा में गेंद. अच्छा कैच वहां पर बिहारी का. और अंपायर से बहस नहीं करना. जो भी फैसला अंपायर का अंतिम फैसला होगा. बैट्समैन आउट. बैट्समैन आउट है यहाँ पर प्रहलाद. चलिए बहस में फिर प्लीज अंपायर का फैसला आउट आया तो यहाँ पर मैदान छोड़ना पड़ेगा. प्रहलाद आपको अच्छी बैटिंग कर रहे थे प्रहलाद, लेकिन इस बीच उनका विकेट चटकाया बॉलर गौरव ने. 11 गेंदें खेलने के लिए 27 रनों की दरकार. 11 गेंदें 27 की आवश्यकता. स्वच्छ नवी मुंबई 2022 आज भारत में चौथे क्रमांक पर स्वच्छ भारत अभियान में नवी मुंबई और महाराष्ट्र में पहले क्रमांक पर स्वच्छ भारत अभियान में नवी मुंबई. और खासतौर पर जिस प्रकार का यहाँ पर बढ़िया कार्य रहा हमारे नाइक परिवार का और पूरे हमारे जितने भी जनसेवक है, कार्यकर्ता है, उनके माध्यम से एक बढ़िया यहाँ पर संकल्पना योजना क्रिकेट के माध्यम से इस मुहिम को बढ़ावा दिया जा रहा है. 11-27 का समीकरण. चंद्रू के लिए गेंद. गौरव की अच्छी गेंदबाजी. शॉट ऑफ गुड लेंथ की गेंद थी. इस बार स्किट होकर विकेट कीपर के हाथ में आते हुए जीतने के लिए अब 10 गेंदों में रन बनाने हैं. टोटल 27. कंपल्सरी चेस. टारगेट है 42 और स्कोर अभी भी रुका हुआ है 15 रन के स्कोर पर. गौरव की दमदार गेंदबाजी. दाया से ओवर द विकेट. इस बार पुल किया है. हवा में गेंद. बिहारी के लिए आसान सा कैच. बैट्समैन आउट. चंद्रू बैक टू द पवेलियन. 9 गेंदे और अब जीतने के लिए 27 की दरकार. बैकफुट पे टीम बैरोली. खराब क्रिकेट मैं कहूंगा. यहाँ पर सिंगल डबल खेलते तो निश्चित तौर पर स्कोर को चेस किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बड़े स्ट्रोक की उम्मीद से बल्लेबाज अपना कीमती विकेट गवाते हुए. चंद्रू आउट हुए. तीसरा झटका लगता हुआ इस बीच टीम रॉयल स्ट्राइकर अरोली टीम को शंकर नए बैट्समैन मैदान पर जाते हुए और अब जीतने के लिए 9 गेंदों में बनाने हैं 27. टॉस जीता है संदेश पाटिल कैप्टन ऑफ गांव देवी तलौली. और देखना है यहाँ पर 4 ओवर के मैच में नेक्स्ट मैच में क्या फैसला लेते हैं. कल के दिन की अगर बात करें तो खासतौर पर कुमार 11 तिरुपति टीम ने इस मैदान पे हमने जीत का डंका फहराया और क्वालिफाई किया टॉप 3 में. बढ़िया प्रदर्शन वहां पर रोनित अशोक पाटिल का और भूषण पाटिल और पूरा टीम कॉम्बिनेशन अच्छा, टीम वर्क अच्छा, जिसमें से कल के दिन पहले टीम ने क्वालिफाई किया है सुपर 3 में. टोटल 3 अर्धशतक देखने को मिले. व्हाइट का इशारा था नितिन सर का. नितिन कलसेकर सर के माध्यम से फैसला व्हाइट का. 9 गेंदे और अब जीतने के लिए 26 रन बनाने हैं. 9 गेंदे 26. और हमारा टीम देर जरूर आई, लेकिन मैं कहूंगा दुरुस्त आई है. अच्छा प्रदर्शन उनका इस मैच में. आज के दिन का पहला मुकाबला आपके सामने. लाइव एक्शन. कदमों का इस्तेमाल क्या आपने खेला स्ट्रोक गेंद जाता हुआ इस बीच थोड़ा सा खराब आफरीदी का किस्मत वाला चौका बैटिंग टीम के लिए आता हुआ. बैट्समैन योगेश के बल्ले से ये बाउंड्री आती हुई. एक महत्वपूर्ण चौका कैसे देखिए, इंपॉर्टेंट बाउंड्री उन्होंने अपने टीम के लिए अर्जित. 22 रनों की आवश्यकता. बची हुई गेंदें अब यहाँ से टोटल 8 गेंदें. जीतने के लिए 22 रनों की दरकार. बॉलिंग वहां पर गौरव. स्पीड अप करना है गौरव. हवा में गेंद. विकेट कीपर. अच्छा कैच. कैचेस विन द मैचेस. क्रूशियल मोमेंट पे एक और विकेट चटकाया है गौरव ने. खराब शॉट सिलेक्शन. एक और खिलाड़ी आउट. चौथा झटका लगता हुआ रॉयल स्ट्राइकर एरोली टीम को. 7 गेंदें. जीतने के लिए 22 रनों की दरकार. 7 बॉल 22. नेक्स्ट मैच RSA गोटवेली वर्सेस मुकाबला होगा टीम गांव देवी तलौली. संदेश फैसला क्या है संदेश? शाहीला गेला विकेट. 4 ओवर के मैच में गांव देवी तलौली अपना फैसला सुनाना क्या है? 8-8 विकेट करने की कोशिश, सुरक्षित करने का प्रयास. गेंद जाता हुआ डीप स्क्वायर के रीजन में. बिहारी जिन्होंने आज के दिन अच्छा फील्डिंग प्रदर्शन किया. 2 कैचेस उन्होंने पकड़े स्क्वायर के रीजन में.
ओवर की समाप्ति 6 गेंदे और अब जीतने के लिए 21 रनों की आवश्यकता। 6 गेंदे 21 रनों की दरकार। संदेश दादा निर्णय काय असेल सांगा। फिल्डिंग थँक्यू। यानंतरचा होणार सामना गावदेवी तलवली टीमने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे। ऑल द बेस्ट दोन्ही टीमला। आरएसए गोठवली आणि त्याचबरोबर टीम तुम्ही पाहू शकाल गावदेवी तलवली जो जानी मानी टीम जो कैसे की घर की टीम आमना सामना करती नजर आएगी नेक्स्ट मैच में। अफरीदी स्पीड अप करना थोड़ा सा प्लीज। उसको नींद आ रहा है। और रनर खिलाड़ी 6 गेंदे 21 की आवश्यकता। स्ट्राइक पे बैट्समैन निशान कर। पहली गेंद इट्स वाइड। अशोक पवार सर का इशारा था वाइड का यानी 6 गेंदे 20 की दरकार। मैच में अभी भी है रोहित टीम। यहां से अगर एक सिक्सर लगता है तो मैच का पूरी तरह रंग और रूप बदल जाएगा। देखना है क्या शंकर के बल्ले से एक बड़ा स्ट्रोक देखने को मिलेगा मैदान के अंदर। बैक टू बैक दूसरी बाई थी प्रेशर में गेंदबाज आफरीदी 2 गेंदें अब तक उन्होंने वाइड फेंकी है। 19 रनों की आवश्यकता है। आफरीदी को थोड़ी सी सोचनी होगी। उनके पास 19 रन है डिफेंड करने के लिए। गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी ताकि जय बालाजी रबाडा टीम इस मैच में पकड़ बनाए और दूसरी तरफ एरोली टीम को इस मैच में बने रहना और जीतना है तो यहाँ पर बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। हवा में गेंद हाफ ट्रैकर की गेंद थी ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए। गेंद शॉर्ट कवर के रीजन में केवल 1 रन। इक्का दुक्का से बात बनने वाला नहीं है। अब जीतने के लिए 5 गेंदों में 18 रन बना। 18 रनों की आवश्यकता 5 गेंदों में। नए बैट्समैन युवा बैट्समैन मितेश 5 गेंदे 18 रन। कंपल्सरी चेस नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन का ये रूल्स। अच्छी गेंद इस बार हाफ ट्रैकर की गेंद थी ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए। लेग बाय का इशारा यानी शरीर से गेंद टकराती हुई गई है इसलिए पॉइंट की तरफ 1 रन। 4 गेंदे जीतने के लिए फिर बनाने टोटल 17। 4 गेंदे 17 का समीकरण। बाउंड्री की दरकार बैटिंग टीम के लिए। बाउंसर और ये काफी सर के ऊपर से गेंद गुजरी है। 1 बाउंस की वार्निंग दी गई और स्पेलिंग अंपायर यानी जो स्ट्राइक अंपायर की भूमिका अदा करें नितिन चलसेकर उनका इशारा था इट्स राइट। 16 की दरकार अब। चलिए 360 ये मैदान में जिसकी वजह से 1 ही रन। मैच बॉल आला नसेल तर जुना चेंडू द्या मैदानात। किती पाहिजे? 15 रनों की आवश्यकता 3 गेंदों में। यहां से अगर एक सिक्सर लगता है तो यहाँ पर एरवी टीम के लिए मैच का दरवाजा खुल जाएगा। सिक्सर की दरकार। अच्छी गेंद आफरीदी की जबरदस्त गेंदबाजी अंडर प्रेशर। शुरुआत 2 गेंदें खराब जरूर फेंकी आफरीदी ने। वाइड गेंदें फेंकी तो उसके बाद बढ़िया लाइन लेंथ और अच्छा कमबैक इस मुकाबले में जय बालाजी रबाडा का। 2 गेंदें 15। पॉइंट स्पीड ऑफ के रीजन में खेला वास्तव कैप जरूर ड्रॉप हुआ है लेकिन मैच अभी भी मुट्ठी में। केवल आखिरी गेंद का खेल बाकी। जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता। टॉस जीता नेक्स्ट मैच में गावदेवी तलवली टीम ने। संदेश पाटिल का फैसला आया फील्डिंग करने का। दोनों टीमों से मिले दूंगा एक एक्स्ट्रा प्लेयर आपको कमेंट्री बॉक्स में भेजना है नेक्स्ट मैच में। चलिए मैच फिनिश। तो मुकाबला जीता है जय बालाजी रबाडा टीम ने। अभिनंदन आफरीदी एंड टीम। चलिए फटाफट नेक्स्ट मैच के लिए तैयार रहना। प्रकाश सरप्पा आपकी टीम नजर आएंगे इस मुकाबले में।